जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। AS-64 अपाचे। भारतीय थल सेना इन हेलीकॉप्टर्स को काफी लंबे समय से इनका इंतजार कर रही थी और भारतीय थल सेना इस प्रयास में थी कि जितनी जल्दी ये हेलीकॉप्टर उन्हें मिल जाएं उतना ही अच्छा है। लेकिन तकरीबन 1 वर्ष के डिले के बाद फाइनली जो पहला बैच है 3 हेलीकॉप्टर्स का, ये भारत पहुंच चुका है। और अभी हाल ही में हिंडन एयरबेस, जो कि गाजियाबाद में स्थित है, वहां से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का जो पोस्ट डिलीवरी ट्रायल था वो शुरू किया गया था, जहां पर चीज़ें इंश्योर करी गई कि डिलीवरी से पहले सारी चीज़ें वैलिडेट की जा सके कि इंडियन कंडीशन में वो कैसे परफॉर्म कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर एक सरप्राइजिंग इवेंट हमें देखने को मिला है। इंडियन आर्मी, जिसको लेकर पहले हम ये मान रहे थे कि ये उनका अंतिम इंपोर्ट ऑर्डर है जो अपाचे का है, लेकिन उसके बाद कोई एडिशनल अपाचे हमें देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अब चीज़ें एक अलग ही यू टर्न लेती नजर आ रही हैं। दरअसल प्लान ये किया जा रहा है कि जो 6 यूनिट हैं ये नवंबर 2025 तक भारत में डिलीवर कर दी जाएंगी और उसके बाद आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो है वो यहाँ पर इनको पूरी तरीके से टेस्ट करेगी। अब मीडिया सोर्सेज ये बताती हैं कि भारतीय थल सेना इनिशियली जो है 18 यूनिट्स खरीदने के बारे में प्लान कर रही थी जब ये डील फाइनलाइज करी गई थी 2020 में। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर्स की मंजूरी दी और $600 मिलियन की जो डील है वो फाइनलाइज करी गई। अब यहाँ पर इनके इंडक्शन के बाद उम्मीदें फिर से जगी हैं। भारतीय थल सेना का प्लान फिर से सामने आया है, जहाँ पर वो इनकी परफॉर्मेंस को इस समय वैलिडेट कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं एडिशनल ऑर्डर के लिए। और अब यहाँ पर 12 से लेकर 24 हेलीकॉप्टर का जो एडिशनल ऑर्डर है ये थल सेना की तरफ से देखने को मिल सकता है, ताकि भारतीय थल सेना अपने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जो फ्लीट है उसको इन्हांस कर सके। सबसे खास बात तो ये है कि ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर LCS प्रचंड को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आर्मी एविएशन कॉर्प के लिए ये एक फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म बन जाएंगे। AS-64 अपाचे, जिनको टैंक इन द एयर की भी संख्या दी गई है, ये दुनिया के सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिने जाते हैं, जिनमें हमें AGM-114 हेलफायर और इसके अलावा जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स है वो देखने को मिलती है, स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल देखने को मिलती है और इसकी सबसे फेमस 30 mm की जो चेन गन है वो हमें देखने को मिलती है। 70 mm रॉकेट पॉड्स देखने को मिलते हैं, एडवांस सेंसर्स देखने को मिलते हैं, इसमें हमें लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रेडार देखने को मिलता है, नाइट विजन कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, जो कि इसको इनेबल करती हैं कि ये किसी भी प्रकार के मौसम में, किसी भी प्रकार की स्थिति में, चाहे वो दिन हो या रात हो, ये ऑपरेट किए जा सकते हैं। और इन्हें मुख्यतः वेस्टर्न बॉर्डर्स में डिप्लॉय किया जाना है, पाकिस्तान से सटे, जहां पर भारतीय थल सेना क्लोज एयर सपोर्ट के लिए इनको हमेशा रेडी रखेगी। और इनकी जो एंटी आर्मर कैपेबिलिटी है ये भारतीय थल सेना के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। अब 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो इनको 5,691 करोड़ रुपए के डील के अंतर्गत खरीदा गया था और इन्हें 2024 में आर्मी एविएशन कॉर्प्स की जो 451वीं स्क्वाड्रन है इसमें इनको डिप्लॉय किया जाना है, जो कि नगर तलाव में मार्च 2024 में ही रेज कर दी गई थी। लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से नॉन ऑपरेशनल है 15 महीने से। अब क्योंकि हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी शुरू हुई है तो ये ऑपरेशनल हो जाएंगी। अब मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इनका जैसे इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है, भारतीय थल सेना तत्काल तौर पर रक्षा मंत्रालय के सामने जो एडिशनल हेलीकॉप्टर्स की खरीद का केस है वो रखेगी और माना जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय उनकी इस मंजूरी को पूरा कर सकता है। अब इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने कहा कि जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आएगी तो वहां पर उनकी पहली पसंद LCS प्रचंड ही होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए उतने सूटेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें देखने को मिली है वो ये है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा LCS प्रचंड के साथ, वो इसका कायाकल्प करेगा और भारतीय थल सेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो अब यहाँ पर देखना ये बनता है कि रक्षा मंत्रालय क्या मंजूरी देता है या नहीं, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भरता को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और पहले बार भारतीय वायुसेना ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो एडिशनल अपाचे की तरफ अब नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय थल सेना को लेकर ये चीज़ें नहीं कही जा सकती। तो देखना यही है कि आगे चल के निर्णय क्या आता है सामने निकल के। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।